नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता था? आपको बताना है साथियों, कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता था? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रूपंकर में, रंगकर्म में और उपरोक्त सभी में। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि कालिदास सम्मान जो है वर्तमान की अगर बात करें तो यह सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता था? ठीक है, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर, रंगकर्म या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय संगीत। याद रखेंगे, आप लोग जानते हो कालिदास सम्मान जो कि 1980 में स्थापित हुआ था, प्रारंभ में यह केवल शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में यह रूपंकर, रंगकर्म तथा शास्त्रीय नृत्य के लिए भी दिया जाने लगा। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में दो नए पुरस्कारों की घोषणा की है, वे कौन से हैं? आपको बताना है साथियों कि सन 2005 में दो नए पुरस्कारों की घोषणा हुई है, वे कौन कौन से हैं? संत रविदास पुरस्कार या बाकड़कर सम्मान या फिर आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे साथियों आप लोग कि 2005 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दो नए पुरस्कार कौन से प्रारंभ किए गए? तो साथियों, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संत रविदास पुरस्कार और बांकड़कर सम्मान। ये है साथियों 2005 में स्टार्ट किए गए थे। और ठीक है, इनमें जो पुरस्कार राशि है वो 1-1 लाख रुपए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, सबसे पहले कालिदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है सबसे पहले कालिदास सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया? पंडित मल्लिकार्जुन, के.जी. सुब्रमण्यम, शंभुमित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जैसा आपको जानते हो कि कालिदास सम्मान जो कि 1980 में स्थापित हुआ था, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित मल्लिकार्जुन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों आज का, कालिदास सम्मान किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? आपको बताना है कालिदास सम्मान जो है किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास, खेल विकास जो मंत्रालय है, या फिर संस्कृति विभाग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, संस्कृति विभाग के द्वारा ठीक है कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की साथियों, मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है तानसेन सम्मान जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, लेखन में या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है साथियों कि जो तानसेन सम्मान है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है हमारा साथियों ऑप्शन ए, संगीत। यह आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये जो तानसेन सम्मान है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, ठीक है साथियों, जिसे संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की साथियों, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपको बताना साथियों, तानसेन जो पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खां, कृष्णराव या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखेंगे, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खां तथा कृष्णराव, इन सभी को एक साथ यह प्रदान किया गया था। ध्यान रखना, श्रीमती जो हीराबाई बड़ौदकर हैं, ये जो है हीराबाई बड़ौदकर गायन से संबंधित हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां वादन से तथा पंडित कृष्णराव हैं, यह भी गायन से संबंधित हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया? बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया? 1980, 1983, 1985 या फिर 1986। तो सम्मानों से एक क्वेश्चन बिल्कुल साथियों आता कि जरूर आता है, किसे प्रदान किया गया वर्तमान सत्र में, या फिर इसकी स्थापना कब हुई, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया साथियों? 1980, 83, 85 या 86। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1983। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है कब स्थापित किया गया था? ये 1983 में स्थापित किया गया मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना साथियों, तुलसी सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला या फिर उपरोक्त सभी क्षेत्रों में साथियों। तो याद रखेंगे, तुलसी सम्मान जो है साथियों उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है यह 3 वर्ष में
आपको ध्यान रखना है 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं तथा 1 बार रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है आदिवासी कला, लोक कला तथा पारंपरिक कलाओं को समृद्ध करने वाले भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। बात करेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, तुलसी सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए, तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? हरिजी केशव जी, गिरिराज प्रसाद, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। याद रखेंगे, तुलसी सम्मान अभी आपको बताया था 1983 में स्थापित हुआ था और इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हरिजी केशव जी तथा गिरिराज प्रसाद थे। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 की साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार अब केवल पुरुषों को दिया जाता है? आपको बताना है साथियों कि मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार है साथियों जो केवल अब किसको दिया जाता है? केवल पुरुषों को। कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान या फिर शिखर सम्मान। तो साथियों याद रखिएगा कि जो तुलसी सम्मान है यह केवल पुरुषों को दिया जाता है। देखेंगे मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है 1996 से केवल पुरुषों को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वर्ष 1996 में महिलाओं के लिए इसी क्षेत्र में देवी अहिल्या पुरस्कार की स्थापना की गई जो केवल महिलाओं को प्रदान किया जाता है। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की, देवी अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है? देवी अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित पहली जो महिला भी आपको बताया वो कौन है? तीजनबाई हैं, भूरीबाई हैं, सुरुजबाई खंडे हैं या फिर यमुनाबाई हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, तीजनबाई। याद रखेंगे आप लोग, क्या है राइट आंसर इसका? तीजनबाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों, कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है साथियों, कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? शमशेद बहादुर, गोपाल कृष्णा, रमाकांत या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्णा। याद रखिएगा 1986 में स्थापित जो कबीर सम्मान है सबसे पहले 1986-87 में कन्नड़ कवि थे गोपाल कृष्णा, इनको प्रदान किया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारे आज का 13वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई साथियों? 1983, 1985, 1987 या फिर 1995। तो बताएंगे आप लोग अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो बताएंगे साथियों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 1985। याद रखेंगे, इसके तहत 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान, शरद जोशी सम्मान या इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार। साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। याद रखिएगा, ठीक है ना, 2 लाख रुपए की राशि वाला ये जो पुरस्कार है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हिंदी कविता में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ याद रख सकते हैं आप लोग जो शरद जोशी सम्मान है वो व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हम बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की। हमारा आज का 15 क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आपको बताना है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? श्रीकांत वर्मा, कार्तिक राम, डीजे जोशी या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, श्रीकांत वर्मा साहित्य से संबंधित हैं, कार्तिक राम शास्त्रीय नृत्य से और डीजे जोशी हैं ये रूपंकर कला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सम्मानित, ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन है? नौशाद अली, किशोर कुमार, जयदेव या फिर मन्ना डे। बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या है? तो याद रखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नौशाद अली। आप लोग जानते हो सुगम संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो लता मंगेशकर पुरस्कार है इसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति नौशाद अली थे। ध्यान रखिएगा 1984 में मिला था, जबकि किशोर कुमार को 1985 में मिला है, जयदेव को 1986 में मिला है तथा मन्ना डे को 1987 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की। हमारे आज के उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकबाल सम्मान, लतीफ़ सम्मान, हुसैन सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है साथियों? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इकबाल सम्मान। कौन सा साथियों? इकबाल सम्मान। 1986 में इसकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। उर्दू में जो बेस्ट लेखन है उसके लिए प्रदान किया जाता है।
बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की। महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? आपको बताना है साथियों, महात्मा गांधी सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, गांधी संग्रहालय, बनवासी सेवा आश्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा हमारे पहले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा राशि वाला पुरस्कार है ये महात्मा गांधी सम्मान। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों ऑप्शन ए, कस्तूरबा गांधी स्मारक जो ट्रस्ट है उसको यह प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, जिसमें कि क्या है 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है साथियों। तो सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे साथियों। निम्नलिखित में से खेल शिक्षक पुरस्कार है, ठीक है साथियों, खेल शिक्षक पुरस्कार कौन सा है साथियों? एकलव्य, विश्वामित्र या फिर विक्रम? बताएंगे आप लोग इसमें से कौन सा जो पुरस्कार है खेल शिक्षक पुरस्कार है साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। याद रखिएगा 1994 में स्थापित हुआ था यह, और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, इकबाल सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? अभी आपको बताया था इकबाल सम्मान उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, 1986 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त किसने किया? तो बताएंगे साथियों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इकबाल सम्मान जो है सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? अख्तर सईद, इब्राहिम यूसुफ, अली, सरदार जाफरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अली सरदार जाफरी। याद रखेंगे आप लोग, अल्लामा इकबाल की स्मृति में 1986 में स्थापित हुआ था, और सबसे पहले अली सरदार जाफरी 1986 में ही इनको प्रदान किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब की? आपको बताना है साथियों। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब की? 2001, 2002, 2003 या 2004? साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 2003। याद रखिएगा साथियों, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, स्वास्थ्य संवाद पुरस्कारों की राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी है साथियों? आपको जो आंसर देना है, स्वास्थ्य संवाद पुरस्कारों की राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी है, ठीक है। 50,000, 75,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख? तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 लाख। याद रखेंगे ये, ठीक है। क्या है आपको समझना है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो श्रेष्ठ समाचार होता है आपको ध्यान रखना क्या है साथियों, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ पे संवाद है ना, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इन पर श्रेष्ठ समाचारों के लिए स्वास्थ्य संवाद जो पुरस्कार है आपको ध्यान रखना साथियों, या राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई है? 1 लाख रुपए रखी गई है, जबकि जिला स्तर पर यह राशि कितनी है? 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए आप लोग साथियों। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन का वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है साथियों, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष में की गई? साथियों जल्दी से बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से आप इसको सोचिए और आंसर फटाफट दीजिए। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं आप लोग, क्या होगा आंसर? किस वर्ष में की गई थी साथियों इसकी स्थापना? 2010, 2011 या फिर 2012 या फिर 2013? चलिए ठीक है साथियों, 1 मिनट और, जब तक मैं पानी पीता हूं आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बताएंगे आप लोग जब तक मैं पानी पीता हूं। चलिए बताएंगे 2010, 2011, 2012 या फिर 2013? तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी। कब की गई इसकी स्थापना? सन 2013 में। बात करेंगे साथियों हम इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की। हमारा आज का 24 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर खेल रत्न पुरस्कार? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है साथियों? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे साथ में, विक्रम पुरस्कार की स्थापना जो है 1990 में की गई थी। इसके साथ ही आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में 3 बड़े पुरस्कार कौन कौन से? विक्रम पुरस्कार, एकलव्य तथा विश्वामित्र जो है खेल पुरस्कार ये दिए जाते हैं। इनमें से भी याद रखना विक्रम पुरस्कार जो है प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करेंगे हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की? बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की? 2 अक्टूबर 1986, 3 अगस्त 1986, 19 नवंबर 1985 या फिर 26 मई 1995? तो बताएंगे साथियों आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 19 नवंबर 1985। साथ में ही आपको याद भी रखना है कि इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो साथियों ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल इसी टाइम 8 बजे फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।